बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 6 हमारे गाँव को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 38 पर सबक नंबर 6 हमारे गाँव। हासिलात ताल्लुम में क्या है? हासिलात ताल्लुम में शामिल है कि बच्चे सुनकर गुफ्तगू के अहम नुकात समझ सकें। इसके लिए आप ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करें, बच्चों से सवाल पूछें, मोबाइल फ़ोन वगैरह से रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू सुनवा कर अहम नुकात के बारे में सवालात पूछकर अंदाज़ा करें कि किस हद तक तुलबा समझ सके हैं। जहां मुश्किल पेश आए उनकी मदद और रहनुमाई करें, क्योंकि जब तक बच्चे कही गई सुनी गई बात के मतन को समझेंगे नहीं, वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकेंगे। गुफ्तगू के दौरान मुरक्कब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल करें। मुरक्कब जुमले वो होते हैं जो तरतीब के साथ अलग अलग नहीं बल्कि वो कुछ अल्फाज के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक ही बात 2-3 जुमलों में मुसलसल की जा रही होती है। इस मकसद के लिए आप पेज नंबर 43 पर दी गई एक्टिविटी करवाएं, वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। छोटे बड़े गिरोह में किसी मौजू सूरत हाल पर दिया गया किरदार अदा कर सकें। आपने बच्चों के साथ क्लास में एक खाका करवाना है जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से उनको किरदार देने हैं। किसी को डॉक्टर बना दें, किसी को पायलट बना दें, किसी को उस्ताद बना दें, किसी को वकील बना दें, और हर बच्चा अपना किरदार बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सके, बता सके कि उस्ताद क्या होता है, उसका क्या काम है, किसान कौन होता है, वो क्या काम करता है, डॉक्टर कौन है और डॉक्टर का क्या काम है। इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों के अंदर सीखने का अमल तेज हो जाता है। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़ात, रसायल और जरायद के मज़ामीन और कहानियाँ समझ कर पढ़ सकें। क्लास में जो किताब आप उनको पढ़ा रहे होते हैं उसका मतन वो आपके साथ मिलके पढ़ रहा होता है तो वो उसको अच्छी तरह से समझ जाता है, क्योंकि आप उसको बता रहे होते हैं। लेकिन हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो मुख्तलिफ रसायल और जरीदों और मैगज़ीन्स में से कोई कहानियाँ, खाके या कोई इस किस्म के मज़ामीन को पढ़े और उनके अहम नुकात को समझ भी सके। तस्वीर देखकर उसके किरदारों के बारे में राय कायम कर सके। मुख्तलिफ किरदारों की आपने पहचान करवानी है। मुख्तलिफ किरदारों की आप तस्वीरें उसको दिखाएं। मुख्तलिफ हमारे जो पेशे हैं उनसे मुतालिक तस्वीरें बच्चों को दिखाएं और बच्चों को इनकी पहचान करवाएं। रिश्तेदारों के नाम मुख्तसर ख़त लिख सकें। ख़त लिखने के लिए आपने तख्ता तहरीर पर बच्चों को साथ लेकर उनकी मदद से पहले ख़त का एक खाका बनाना है। उसके बाद फिर ख़त में लिखना क्या है वो बच्चों के साथ डिस्कस करके और वो ख़त लिखना बच्चों को सिखाना है, और इस तरह से बच्चे ख़त लिखने के काबिल हो जाएंगे। आम मौज़ूआत पर रवानी और दुरुस्त लबो लहजे से 2 मिनट तक तकरीर कर सकें। बच्चों में एतमाद पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सबके सामने आकर पुरएतमाद अंदाज में दुरुस्त लबो लहजा के साथ किसी भी मौजू पर रवानी से 2 मिनट तक बात कर सके। अलामत फ़ाइल ने और अलामत फ़ाइल को का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे पहले आपने बच्चों को क्या बताना है? फ़ाइल कौन है, काम करने वाला, और मफूल कौन है, जिस पर काम किया जा रहा हो। जब हम फ़ाइल के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमेशा ने इस्तेमाल करते हैं, और जब हम मफूल को साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने अली को खाना दिया। मैं फ़ाइल और अली मफूल जिसको दिया गया। इस मकसद के लिए आप अपनी किताब के अंदर मौजूद एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी, बिजली, गैस के बिलों के मंदरजात पढ़ सकें। देखें, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन्हें तालीम नहीं देनी, बल्कि उन्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाने हैं। उन्हें मुआशरे के मुफीद शहरी बनाना है, उन्हें अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल बनाना है। तो आपने बच्चों को सिखाना है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का बिल आता है, बिजली और गैस का बिल आता है, तो हमें उस बिल को किस तरह से देखना है। इस मकसद के लिए आप बच्चों के घरों से बिल मंगवा सकते हैं। खुद अपने पास से बिल बच्चों को दिखाकर बता सकते हैं कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, क्या बिजली की कीमत है और क्या टोटल उसके ऊपर टैक्स लगा, और बिजली का बिल कितना है और कब तक उसको अदा करना है।
घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल इत्तेफाक राय से तलाश कर सकें। यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने मसाइल का हल खुद तलाश करें। जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में अगर किसी बच्चे के पास कुछ नहीं है तो बच्चे उस मसले को हल करें। अगर क्लास में बच्चों की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उनकी सुलह किस तरह से करवानी है। इसी तरह से घर में अगर कोई मसला है तो बड़ों की गैर मौजूदगी में हमने उस मसले को कैसे हल करना है, बच्चों को इस मकसद के लिए ज़रूर तैयार करना है। जी डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।